नमस्कार, आपका मेरे चैनल इंग्लिश एक्सप्लोरर्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 आपकी फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है डीप वाटर। जैसा हमारे चैप्टर का नाम है वैसा ही मीनिंग वो होल्ड करता है, डीप। डीप का मतलब सिर्फ पानी की गहराई से नहीं है। डीप का मीनिंग है उस डीप रूटेड फियर से, उस गहरे फियर से जो हमारे ऑथर के माइंड में बचपन में ही आ गया था। हमारे ऑथर जिनका नाम है विलियम ओ डगलस। ऑरवेल ये एक उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जो कि उनकी बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। अरे दिव्या मैम, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट का मीनिंग? बिल्कुल, ऑटोबायोग्राफिकल होता है बच्चे जिसमें एक पर्सन अपने ही बारे में मेंशन करता है। जैसे इस चैप्टर में विलियम ओ डगलस अपने ही एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। और बायोग्राफिकल अकाउंट होता है जिसमें कोई और पर्सन किसी और पर्सन की लाइफ एक्सपीरियंस को मेंशन करता है। ये डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ? अब हमारी स्टोरी कैसे शुरू होती है? हमारी स्टोरी में विलियम ओ डगलस बताते हैं कि जब वो 3 या 4 साल के थे तो वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया में एक बीच में जाते हैं जहाँ पर पानी की एक बहुत तेजी से वेव आती है और उनको ऐसा लगता है कि भाई वो तो गए डूब। लेकिन पापा वहाँ पर प्रेजेंट थे और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, तो वो इस बात पर हंसने लगते हैं। पर हमारे ऑथर के दिल और दिमाग में एक बहुत गहरा डीप फियर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि नहीं भाई, मेरे को तो वाटर बॉडी से बहुत डर लगता है। आप मुझे प्लीज लास्ट वीडियो में देखकर बताइए कि फियर ऑफ वाटर बॉडीज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए कैरी ऑन। तो वो बताते हैं कि फिर जब वो 10 या 11 साल के हुए तो उन्हें लगा नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, लर्न करना पड़ेगा, स्विमिंग को लर्न करना पड़ेगा। उनकी मम्मा हर मम्मा की तरह है ना, बड़ी केयरिंग और उनको समझाती थी, उनको सारे इवेंट्स जहाँ पर ड्राउनिंग वाले इंसिडेंट्स हुए हैं वो याद दिलाती थी कि याकिमा रिवर में ऐसे बहुत हादसे हुए हैं। अब हमारे ऑथर याकिमा रिवर नहीं जाने वाले हैं स्विमिंग करने, वो तो जाने वाले हैं YMCA पूल में। YMCA पूल में Y हमारा रेफर करता है यंग के लिए, M मेंस, C क्रिश्चियन एंड A एसोसिएशन। उनका पहला दिन है, वो बहुत डरे हुए होते हैं। एक तो वो थोड़े स्किनी से हैं, पतले हैं, तो उन्हें लगता है कि कैसे मैं नेकेड जाऊंगा, है ना, कितना उनको थोड़ा सा शेम फील होता है। लेकिन वो सोचते हैं नहीं, मुझे इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, मुझे फोकस करना है स्विमिंग पे। वो बाकी बॉयज को स्विमिंग करते हुए देखते हैं और उसको ही सेम प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा वो डिफरेंट डिफरेंट डेज पे करते हैं, मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स में करते हैं दिन के। और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर ये सब करना ईजी है, उन्हें वो नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन एक दिन वो पूल पर जाते हैं, वहां पर बिल्कुल शांति होती है, कोई आवाज नहीं, कोई लोग नहीं, वाटर भी बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनको नजर आता है। इतने में वो सोचते हैं कि भाई वेट कर लेता हूँ औरों के आने का और तभी जाऊंगा, थोड़ा सा तो डर लग ही रहा था ना। तो वो उसकी साइड ऑफ द पूल पर जाकर बैठ जाते हैं। कोई 18 ईयर ओल्ड बॉय आता है जिसका एक अच्छा सा बिल्ट होता है, अच्छी सी फिजिक होती है, और वो उनको पानी में धक्का दे देता है। उसे नहीं पता कि हमारे ऑथर को स्विमिंग करना नहीं आता है। और ऑथर को लगता है कि अब तो वो गए फिर से डूब, अब वो बिल्कुल नहीं बचने वाले। लेकिन फिर भी वो अपने माइंड, अपने दिमाग को खुला रखते हैं और एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि जैसे ही वो पानी के बेस पर जाएंगे, पूल के बेस पर जाएंगे, एक बड़ी सी छलांग लगाएंगे और उसके सरफेस पे लाई डाउन करेंगे। और फिर वहां पर वॉक कर करके, पैडल कर करके, अपने हाथ पैर मूव करके वो उसकी एज पर पहुंच जाएंगे। इस टेक्निक को वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार प्रैक्टिस करते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी सक्सीड नहीं कर पाते। उनके लंग्स जवाब दे चुके हैं, उनके लेग्स पैरालाइज हो चुके हैं, उनके हेड में थ्रॉबिंग स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत डेड फील करने लग जाते हैं।
लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उनको याद आता है कि किसी ने, किसी गाइड ने या किसी भी पूल के पर्सन ने उनको वहां से बाहर निकाल लिया है और वो लोग उनको लेकर चले गए हैं लॉकर रूम में। ये फियर इतना ज़्यादा था कि जितने भी फन एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ थी जैसे कि स्विमिंग, कैनोइंग, फिशिंग, वो सब हमारे ऑथर एंजॉय कर ही नहीं पाते थे, और जबकि वो ये सब करना चाहते थे। तो एक दिन अक्टूबर का मंथ था, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया ऐसे काम नहीं चलने वाला है, एंड ही हायर्ड अ प्रोफेशनल गाइड फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया। इंस्ट्रक्टर ने उनको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली सब कुछ समझाया। उनकी वेस्ट के अराउंड एक बेल्ट को टाई कर दिया, उसको एक रोप से अटैच करा। वो रोप को ढीला छोड़ते थे तो हमारे ऑथर पानी में डीप जाते थे। धीरे धीरे करके उन्हें स्विमिंग आई। उन्होंने पानी में ब्रीथ कैसे करना है वो भी सिखाया, कैसे आपको एक्सहेल करना है पानी के अंदर अपना मुंह डालकर, कैसे आपको अपनी नोज को लिफ्ट करना है, उसको रेस करना है ताकि आप इनहेल कर सको। यहाँ तक कि पानी में आपको अपने हाथ और पैर से किक कैसे करना है वो भी उन्होंने सिखाया। और इस इंस्ट्रक्टर की हेल्प चली उनको 6 मंथ्स तक, यानी कि अप्रैल। अब इंस्ट्रक्टर को लगा भाई माई वर्क इज डन नाउ, बुक में ऐसा लिखा है द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, प्लीज इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रक्टर जी चले गए थे। इंस्ट्रक्टर की जॉब खत्म हो गई थी। उन्हें लगा था कि भैया ये कॉन्फिडेंट है, अभी अपने आप स्विमिंग कर लेगा। लेकिन हमारे ऑथर को अभी भी टिंच ऑफ स्कैर्ड और फीलिंग ऑफ फियर दोबारा से आ जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, अप्रैल से जुलाई तक, विच इज लाइक अराउंड 4 मंथ्स, खुद वाटर में प्रैक्टिस करी। वो डिफरेंट लेक्स पर जाते थे, डिफरेंट जगहों पर जाते थे और स्विम करने की कोशिश करते थे। जब भी फियर उनको दोबारा से आता था वो कहते थे नो, वो उसको चैलेंज करते थे कि मैं अब तुम्हारा सामना करने वाला हूँ। ऐसे कर करके उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया और एक परफेक्ट स्विमर बन गए। उन्होंने स्टोरी में अपने फ्रेंड जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बहुत फेमस कोट मेंशन करी है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें अपने डर से ही डरना पड़ता है। वंस यू चैलेंज योर फियर, यू आर आउट ऑफ इट, you can be successful, you can gain all your strength, you can turn your weaknesses into your strengths। और इससे हमें एक और कोट याद आती है जो कि हमारे एक कोल्ड ड्रिंक की मंत्रा है, डर के आगे जीत है, विक्ट्री लाइज बियॉन्ड फियर। आप मुझे बताएंगे, कुछ लोगों ने पिछली वीडियो पे बताई है मुझे ये बात जो कि इंग्लिश वीडियो थी, देखते हैं हिंदी वाली वीडियो वाले लोग ये गेस कर सकते हैं या फिर नहीं। और ऐसे हमारे ऑथर हमें इंस्पायर करते हैं, हमें ये बात समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी कमज़ोरियों को कमज़ोरी नहीं रहने देना है, हमें उनका सामना करना है, उनसे लड़ना है ताकि हम अपनी लाइफ में बेटर थिंग्स अचीव कर सकें। दैट इज़ ऑल फॉर द स्टोरी। उनके एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। इस चैप्टर में बच्चों बहुत सारे लेक्स का नेम गिवन है, फिर बहुत सारी फिशिंग एक्टिविटीज़ का नेम गिवन है। आपको प्लीज़ बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाइए और देखिए मैंने एक प्रॉपर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन रेडी करी हुई है। आप वहाँ से उसको पुट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। इस वीडियो को सुनने के लिए, अपना प्यारा सा टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच।